जब दुनिया में कोई बड़ा संकट खड़ा होता है तब उम्मीद की किरण हमेशा एक ऐसे देश से आती है जिसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाती है, और वो देश है हमारा भारत। लेबनान जैसी समस्याग्रस्त जगह से भी जब मदद की गुहार उठती है तो वे जानते हैं कि भारत ही वह देश है जो शांति और तर्क संगत सोच के साथ एक मजबूत समाधान पेश कर सकता है। आज लेबनान ने भारत से गुहार लगाई है कि वह अपने करीबी दोस्त इजराइल से बात करे और मिडिल ईस्ट में होने वाली तबाही को रोके। सोचिए, लेबनान जैसी जगह जिसने कभी भारत की कश्मीर नीति का समर्थन तक नहीं किया, आज भारत की ओर देख रही है। ये सिर्फ हमारे देश की बढ़ती ताकत और वैश्विक प्रभाव का सबूत नहीं है, बल्कि यह गर्व की बात है कि दुनिया के दूसरे देश भारत से न्याय और शांति की उम्मीद रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की विश्व पटल पर बढ़ती अहमियत ने भारत को वो ताकत दी है जिसकी आवाज दुनिया के बड़े बड़े फैसलों को बदल सकती है। आज जब इजराइल और लेबनान के बीच तनाव अपने चरम पर है, तब लेबनान की इस गुहार से हमारे देश के प्रति गर्व की भावना और भी प्रबल हो जाती है। आइए इस गर्व को महसूस करें और देखिए कैसे भारत एक बार फिर शांति का संदेश लेकर आगे बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भारत के बढ़ते रुतबे को देखकर खुशी होती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, यहाँ हम एक बहुत ही दिलचस्प और गंभीर मामले पर चर्चा कर रहे हैं, जहाँ लेबनान ने भारत से मदद की अपील की है। लेबनान की सरकार ने भारत से गुहार लगाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करें और उन्हें मिडिल ईस्ट में हो रही तबाही को रोकने के लिए राज्य करें। अब सवाल उठता है, आखिर लेबनान को भारत से ही उम्मीद क्यों है और इजराइल के कदम कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं? पहले तो ये समझना जरूरी है कि लेबनान और इजराइल के बीच विवाद कोई नया नहीं है। हाल के दिनों में इजराइल की सेना लेबनान की सीमा में धीरे धीरे घुस रही है और अब इजराइल के सैनिक बड़े पैमाने पर लेबनान के इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कहा है कि लेबनान में स्थित हिजबुल्लाह संगठन लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है और इसे खत्म करने के लिए इजराइल किसी भी हद तक जा सकता है। अब इजराइल की रणनीति देखिए, ये गाजा में किए गए ऑपरेशनों को लेबनान में भी दोहराने की तैयारी कर रहा है। गाजा में हुए हालिया हमलों में करीब 42,000 लोगों की जान जा चुकी है। अब अगर आप लेबनान की बात करें तो वहां की आबादी करीब 55 लाख है। अगर इजराइल इसी तरह से हमला करता है तो क्या 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं? ये सवाल अब सभी के सामने खड़ा है। खुद नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान में गाजा जैसी तबाही हो सकती है। इजराइल के इस आक्रामक रुख को देखते हुए लेबनान चाहता है कि भारत इस मामले में दखल दे। लेबनान की उम्मीद भारत से इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच हाल के दिनों में लगातार बातचीत हो रही है। भारत और इजराइल के बीच हमेशा से एक गहरा कूटनीतिक संबंध रहा है और इजराइल के लिए भारत की बात का महत्व भी है। भारत को एक वॉइस ऑफ रीजन यानी तर्क संगत सोच रखने वाला देश माना जाता है, जो अपनी बात पूरी दुनिया के सामने शांति से रखता है। यही वजह है कि लेबनान को उम्मीद है कि अगर कोई देश इजराइल को रोक सकता है तो वो भारत है। अब ये भी समझना जरूरी है कि बाकी बड़े देश इस मामले में लेबनान की मदद क्यों नहीं कर सकते। फ्रांस, जो पहले इजराइल का एक बड़ा सहयोगी था, अब हथियार बेचने से मना कर चुका है। इजराइल ने फ्रांस को इस फैसले के लिए शर्मिंदा भी किया। दूसरी तरफ रूस और चीन अब पूरी तरह से ईरान और हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए वे भी इजराइल को रोकने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका, जो इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है, इस समय खुद नेतन्याहू के साथ ज्यादा संवाद नहीं कर रहा। अब भारत ही एक ऐसा देश बचता है जो इस मामले में इजराइल से बातचीत कर सकता है। लेबनान को उम्मीद है कि भारत के प्रधानमंत्री इजराइल के प्रधानमंत्री से बात करेंगे और इस मामले को शांति से सुलझाने का प्रयास करेंगे ताकि मिडिल ईस्ट में और ज्यादा निर्दोष लोग न मारे जाएं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत वाकई इजराइल को रोक सकता है? नेतन्याहू इस समय बड़े स्तर पर लेबनान में हमला करने की तैयारी कर रहे हैं और इजराइल का इरादा साफ है, हिजबुल्लाह को मिटाना। इजराइल इस संगठन को एक बड़ा खतरा मानता है जो लेबनान के लोगों के बीच छिपकर इजराइल पर हमले करता है। इस बीच भारत के लिए यह स्थिति बहुत पेचीदा हो जाती है क्योंकि लेबनान ने कभी भी भारत के कश्मीर मुद्दे पर खुलकर समर्थन नहीं किया है। यहाँ तक कि लेबनान ने भारत की विदेश नीति में कोई महत्वपूर्ण योगदान भी नहीं दिया है। तो फिर भारत क्यों इजराइल के खिलाफ जाकर इस मामले में हस्तक्षेप करेगा? साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि इजराइल के खिलाफ जाने का मतलब होगा एक ऐसे देश को रोकना जो भारत का एक बहुत करीबी और विश्वसनीय साथी है। इजराइल की तरफ से कई भारतीय नागरिकों की जान बचाने और आतंकवाद के खिलाफ
लड़ाई में महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। ऐसे में भारत के लिए इजराइल के खिलाफ कुछ बोलना कूटनीतिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेबनान का यह अनुरोध भारत के सामने एक कठिन स्थिति पैदा कर रहा है। क्या भारत इजराइल को रोक पाएगा या फिर मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर विनाश देखने को मिलेगा? ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि इजराइल इस समय बहुत बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है और मिडिल ईस्ट में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।